सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। जी के लिए भी कुछ इंतज़ाम करके रखो, जीते जी भी औलाद काम नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रखना और हमेशा याद रखना, ये बात बिल्कुल सच्ची है, अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया है उससे बेहतर सलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी, और अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है तो बदतरीन सलूक करेगी। एक रिवायत पढ़ के बात मुकम्मल करता हूँ। एक हदीस पाक, आजकल मालेगांव का माहौल ये हो गया है कि बच्चे कमा करके लाते हैं, ख़ास तौर पे, और जब जॉइंट फैमिली होती है 1000-1500 रुपया माँ बाप के हाथ में रख देते हैं, तुम खर्चा चलाओ, घर चलाओ, और ये सब दोस्तों पे उड़ाते रहते हैं, मोबाइल पे उड़ाएंगे, पिक्चर में उड़ाएंगे, आवारगी में उड़ाएंगे। नहीं देते माँ बाप, तुम चलाओ, सब जिम्मेदारी तुम निभाओ। ऐसे दुख देने वाली औलाद कभी सुख नहीं पा सकती, कभी नहीं। एक बूढ़ा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास लकड़ी टेकते हुए आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा जवान है और पहले मैं जवान था, कमाता था तो दिल खोल के उस पर खर्चा करता था, और मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल ख़ास चीज़ है कि हमारे माँ बाप हम पर दिल खोल के खर्चा करते हैं। बीमार पड़ जाए तो इलाज दिल खोल के करें, ज़रूरत पड़े तो खर्चा दिल खोल के करें। लेकिन जब औलाद जवान हो जाती है, यानी यूँ समझ लें कि माँ बाप जवान होते हैं तो औलाद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छुपा के रखते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मैं दूंगा या दूंगी, और जब औलाद जवान हो जाती है तो औलाद छुपा करके लाती है कि मेरे माँ बाप की उस पर नज़र न पड़े। ये बहुत भयानक सूरत हाल है। याद रखना, आप वली बन जाएं, कुतुब बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो आपकी विलायत कायम नहीं रह सकती, छीन जाएगी। वो माँ बाप को नाराज़ करके कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और एक दुआ ऐसी है जो नबी की दुआ की बराबर का मकाम रखती है, हुजूर अलैहिस्सलाम, और सिर्फ वो नबी सिर्फ नहीं, सैयदुल अंबिया की दुआ की तरह है। फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मती के हक में। उम्मत के हक में हुजूर दुआ करे तो रद्द नहीं होती, और बेटे के हक में बाप दुआ करे तो रद्द नहीं होती। आज हम पीरों से, फकीरों से, मज़ारों से सबसे दुआ लेने चले। मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा हुआ है, सबसे बड़ा पीर तेरे घर में बैठा हुआ है, अपने बाप को छोड़कर जाता कहां है। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कहता हूं कि जिसके लिए कुरान और अहदीस में सनदें मौजूद है कि जहां दुआ रद्द नहीं होती, हम जा रहे हैं, सैयद साहब आप दुआ कर दो, पीर साहब आप दुआ कर दो, मौलाना साहब आप दुआ कर दो, ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। अरे खिदमत कर, बाप की दुआ ले, माँ की दुआ ले, वो दुआ की बरकत है, तकदीर बदलती। मैं कहता हूं वली की दुआ वली का दर्जा रखती है, नबी का दर्जा नहीं रखती। लेकिन बाप की दुआ तो सैयदुल अंबिया की दुआ का दर्जा। क्या फरमाया? ये नहीं कहा कि बाप की दुआ नबी की दुआ की, नहीं, ये फरमाया, आका फरमाते दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, जैसे मेरी, हुजूर ने कहा जैसे मेरी दुआ तुम्हारे लिए, हुजूर ने कहा मेरी दुआ तुम्हारे लिए जो दर्जा रखती है वही दुआ बाप की दुआ बेटे के हक में दर्जा रखती है। इस दुआ की अहमियत कौन जानता है? अर्श हिला देती है ये दुआ, तकदीरें बदल देती है ये दुआ। इस दुआ का मकाम क्या है लोगों को पता ही नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे मारे, और मरकज़े दुआ घर में मौजूद है, माँ और बाप की शक्ल में। तो मैं जो हदीस आखिरी बयान करने चला था कि ये कि बूढ़ा बाप आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था बहुत खर्चा करता था इस पर, और अब ये जवान है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जबकि मेरी बेटियां और बच्चियां भी है, अब मैं इससे मांगता हूं तो ये मुझ पे तंगी करता है, सही से देता नहीं है पैसे। हालांकि अब लोगों को ऐसा खतरा रहता है, यार मैं अब्बा को दूंगा, अम्मा को दूंगा तो दूसरे भाइयों पे ये खर्चा कर देंगे, बहनों पे खर्चा कर देंगे, इस पे उड़ा देंगे, उस पे उड़ा देंगे, ये लोगों को डर रहता है। मैं कहता हूं अगर जान लुटाकर भी बाप राजी हो जाता है तो सौदा सस्ता है।
अगर जान देकर भी बाप राजी होता है, क्योंकि जिसकी रजा में खुदा की रजा है, तो इससे सस्ता सौदा और क्या है। लेकिन लोग वो करते हैं। और ये भी आपसे कहता हूं, बाप ने जान लुटाना है लुटा दे, हमें तो रजा से मतलब है, अल्लाह की रजा चाहिए। मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें छोटी सी उम्र में इन तजुर्बात से गुजर रही है कि कुछ लोगों को मैंने देखा जो मस्जिद के अंदर पांचों वक्त जमात में मौजूद हैं, दाढ़ियां भी बड़ी है, टोपियां भी सरों पर है, हर साल रमज़ान शरीफ में उम्रा को भी जा रहे हैं, हर साल हज को भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की वो खबरगिरी उनके यहाँ नहीं है जो होनी चाहिए। बाप से ऊंची आवाज़ रहती है, जबकि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा कि माँ और बाप से बात करो तो पहले हुक्म यह है कि उनसे इजाज़त लो, बग़ैर इजाज़त बात करना बेअदबी है, इजाज़त लो, और इजाज़त लेने के बाद ऐसे लहजे में बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। यह है हमारे मज़हब में माँ बाप की अहमियत, बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। तो उस बाप ने कहा हुजूर वो देता नहीं है, मैं पैसे मांगता हूं। तो उतने में बेटा भी आ गया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है, ये मुझे बहुत सताता है, मुझसे पैसे मांगता है, खर्चा मांगता है, तंग करता है, मेरे और दूसरे भी अखराजात थे। और एक रिवायत के मुताबिक ऐसा है कि पहले जवान आया फिर बूढ़ा आया, एक रिवायत है कि पहले बूढ़ा आया फिर जवान आया। बहरहाल अब जब ये बात हुई ना, बूढ़े बाप की बात सुनी, जवान सामने आ गया, तो मेरे आका रोने लगे बूढ़े की बात सुन के। और हुजूर ने जो जवाब फरमाया वो ये, आका फरमाते हैं, ऐ बूढ़े, जहां जहां तक तेरी फरियाद की आवाज पहुंची, मैं देख रहा हूं कि हर पत्थर हर दरख्त जर्रा जर्रा रो रहा है तेरी आवाज को सुन करके। और फिर उस जवान से कहा, जवान तू भी तेरे बाप का है और तेरी पूरी दौलत तेरे बाप की है, तेरी दौलत पर तेरे बाप का हक है और तू उससे छुपा नहीं सकता। और फिर मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, जिससे बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज।